संविधान बनाने की कोशिश है। लगातार जो अधिकारों की लड़ाई है उसे पीछे ढकेलकर यह समझाने की कोशिश हो रही है कि आप बस हिंदू मुसलमान कर लीजिए, आप धर्म की बात कर लीजिए। आरक्षण तो बहुत ही खराब चीज़ है, रिजर्वेशन का तो क्लेम ही नहीं करना चाहिए। अभी एक नौजवानों की भी एक टीम तैयार हो रही है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि रिजर्वेशन कितना खराब है। उन्होंने लिखा, आज वह किताब अगर हम आप सार्वजनिक रूप से पढ़ने लग जाएं, उनकी 2 किताबें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे समाज को गुलाम बनाए रखने की साजिश की गई। पिछले 40 सालों से जो संघर्ष कर रहा है कि सीवर और सेप्टिक टैंक में मारना बंद करो, इस समय जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2026 में 113 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। किसी भी हक पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होना, और ख़ास तौर से हम तमाम औरतों को यह मानना कि हम किसी और की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की औलादें हैं। हम मनुवाद के खिलाफ जब तक जिंदा हैं तब तक लड़ती रहेंगी, क्योंकि सबसे पहले बहुत जी आपका और संगठन का शुक्रिया कि ये मौका दिया यहाँ बोलने के लिए। और मुझे लगता था जब मैं यहाँ आ रही थी तो जो ये मुद्दा है सफाई कर्मचारी वर्ग समस्याएं और समाधान, ये जितना व्यापक है और जितना जीवंत मुद्दा है, ये मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से कुछ जो मुद्दे हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं, उसमें यह मुद्दा है जो उस समय से लेकर हम 80 साल मनाने जा रहे हैं आज़ादी के, और 80 साल में अगर हमें असल विकास देखना है कि वाकई द न्यू इंडिया, द रियल इंडिया, द डेवलपिंग इंडिया, भारत कितना विकसित हुआ है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ अगर एक पैरामीटर अगर हम देखना चाहें तो सफाई कर्मचारी समाज की जो स्थिति है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दे दें तो पता चल जाएगा कि रियल डेवलपमेंट, रियल विकास, विश्व गुरु हम कितना बने हैं। ये सारे के सारे जो चर्चाएं चलती हैं, जिन पे मीडिया बात करता है, उसकी पोल खोलने में कोई मिनट नहीं लगेगा। किसी भी आप समाज की बस्ती में चले जाइए, बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किस तरह से आरक्षण नहीं दिया जा रहा, किस तरह से नौकरियां नहीं हैं, और किस तरह से आज़ादी के इतने साल बाद भी बहुत सोची समझी ब्राह्मणवादी योजना के तहत सफाई कर्मचारी वर्ग के जुड़े काम को, सफाई के काम को ठेके के सुपुर्द करके जो डिग्निटी है उसे ख़त्म कर दिया गया। ये सोच का विषय है, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गया। ये जो ब्राह्मणवादी सोच है, मनुवादी सोच है, जो मानती है कि इस समाज को आगे नहीं बढ़ना है, लोगों का, बच्चों का विकास नहीं होना, उसने बहुत साजिश के तहत पिछले 80 सालों में यह श्योर किया कि हम इस समाज को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए बहुत मेहनत और बहुत मुश्किलों से अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया था, छुआछूत को ख़त्म किया था, राइट टू इक्वालिटी दिया था, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ दिया था, उन तमाम सवालों को किस तरह से ज़मीन में गाड़ देने का काम किया गया है, ये मुझे लगता है आज हम सबके लिए चिंता का विषय है। और उसमें 2-3 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आती हैं कि बहुत विडंबना है। जैसे ही आप काम कीजिए, अभी बिजवाड़ा विल्सन भी आ ही गए हैं यहाँ पर, वो निश्चित तौर पर इस पूरे बहस को दूसरे फलक पर ले जाएंगे। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे सवाल को, तो ऐसा क्यों किया गया कि आप इस समाज को ठेके के हवाले, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देखिए कि कितनी साजिश रची मनुवादी सोच ने कि आज की तारीख में जो व्यक्ति ठेके पर काम कर रहा है सफाई का, उसे तनख्वाह अपने पिता, अगर उनके पिता परमानेंट थे तो उससे भी कम मिल रही है। ये 2026 की हकीकत है। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन एक ही घर में आपको दिखाई देता है कि जहां पर अगर किसी की पिता, माँ
परमानेंट वर्कर थे और अगर उनके घर में आज की तारीख में कोई ठेके पर काम करने पर मजबूर है, तो जो नौजवान लड़का है उसे आज की तारीख में अपने पिता की तनख्वाह से भी कम तनख्वाह मिलती है और यह कहीं से भी मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि आप दिखाते यही है कि यही भविष्य है। और इसके ज़रिए जो पूरी कोशिश की जाती है वो कोशिश ये की जाती है कि अगर समाज पढ़ लेगा, डिग्निफाइड यानी सम्मानित ज़िंदगी हो जाएगी, अगर सुरक्षित नौकरी हो जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर भी जो नारा है, जो सबसे ज़्यादा नारा हर प्रोटेस्ट का नारा होता है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। सबसे पहला ही नारा जो बाबा साहब ने दिया था वो शिक्षा का दिया था और उसकी वजह यह थी कि शिक्षा का हासिल करके ही आप जो जाति की प्रथा है, जो जाति के बंधन हैं, जो पीछे ढकेलते हैं, उनको तोड़ने का पहला हथियार हमें मिल सकता है। तो उस पर एक हमला है। और दूसरा मैं यहाँ जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस समय हम यहाँ बैठे हैं, दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर पूरे पंजाब में सफाई कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब बंद किया गया वहाँ पर, और वह पंजाब जो बंद किया गया वो किस लिए बंद किया गया, क्योंकि उसका रिश्ता सीधे संगठित रहो और संघर्ष करो से है। आप कितने घंटे काम लेंगे और अगर मैं छुट्टी लेती हूँ तो क्या मुझे बाहर निकालेंगे। ये जो ठेके वाले में आपने अनसर्टेनिटी की है, इसे लेकर जो संघर्ष चल रहा है, सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे देश भर में जो संघर्ष चल रहा है, उसे भी देखने समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत गहरा गुस्सा लोगों में है कि आप उन्हें कोई भी रोज़गार का एश्योरेंस, रोज़गार की गारंटी नहीं देते हैं। आप नौकरों जैसा ट्रीटमेंट करते हैं। भयानक गर्मी होती है, कोरोना के समय भी देखा, सबके लिए आपने कंडीशंस की, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए सरकार बहादुर ने 1 मिनट नहीं सोचा कि उनको भी स्पेशल सुविधाएं, जीने की गारंटी होनी चाहिए। ये सोच की बात है। और मुझे लगता है कि जिस समय इतना बड़ा हमला है, इतना बड़ा हमला सम्मानित ज़िंदगी का, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो जहाँ पर है उसका बच्चा, उसकी अगली पीढ़ी एक कदम आगे बढ़े और ज़्यादा प्रोग्रेस करे। वहाँ पर पूरे समाज को पीछे ढकेलने की एक जो सोच है, वह सोच आज हम पर पहले की तुलना में ज़्यादा थोपी जा रही है, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करके मनुस्मृति को नया संविधान बनाने की कोशिश है। लगातार जो अधिकारों की लड़ाई है उसे पीछे ढकेलकर यह समझाने की कोशिश हो रही है कि आप बस हिंदू मुसलमान कर लीजिए, आप धर्म की बात कर लीजिए, आरक्षण तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, रिजर्वेशन का तो क्लेम ही नहीं करना चाहिए। अभी एक नौजवानों की भी एक टीम तैयार हो रही है जो ये बताने की कोशिश कर रही है कि रिजर्वेशन कितना ख़राब है। तो ये जो सारी साजिशें हो रही हैं, दरअसल ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था कि मैं रथ यहाँ तक ले आया हूँ, बहुत मुश्किलों से ले आया हूँ, अगर तुम इसे आगे ना बढ़ा सको तो पीछे मत जाने देना। तो दरअसल पूरे समाज को पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है और यह बताने की कोशिश हो रही है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, देश का हिसाब मनुस्मृति से चलेगा, जाति व्यवस्था से चलेगा। और उस जाति से जिसके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर खुलकर लिखते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का मूल विनाश होना चाहिए। सोचिए उस समय उन्होंने लिखा। आज वह किताब अगर हम आप सार्वजनिक रूप से पढ़ने लग जाएं, उनकी 2 किताबें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे समाज को गुलाम बनाए रखने की साजिश की गई, तो शायद यहाँ पर तुरंत ही पुलिस आ जाएगी और आधे लोगों को उठाकर ले जाएगी, कहेगी कि ये देश के खिलाफ काम हो रहा है। ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि हमें यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि समाज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर गुस्सा है। महिलाएं जो प्रेजेंट कंडीशन में रह रही हैं उनमें बहुत गुस्सा है। उस गुस्से को हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, उसे कैसे दिखा सकते हैं। आज दिल्ली में जितने लोग हैं, किसी भी अखबार, किसी भी मीडिया चैनल में न पंजाब का स्ट्रगल सामने आया। इससे पहले 2018 में
कर्नाटक में सफाई कर्मचारियों ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन अगर आप पूछिएगा तो किसी को पता नहीं है। सफाई कर्मचारी आंदोलन पिछले 40 सालों से जो संघर्ष कर रहा है कि सीवर और सेप्टिक टैंक में मारना बंद करो, इस समय जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2026 में 113 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। हम और आप कहेंगे हत्या, लेकिन न मीडिया कर्मी हत्या कहेगा, सरकार झूठ बोलती रहेगी क्योंकि वो हमें न जिंदा रहते हुए देखना चाहती है और जब हम मर जाते हैं तो भी हमें नहीं देखती है। बड़े पैमाने पर मौतों को भी छुपाने का डर्टी गेम चल रहा है। ऐसे में मुझे एक बात ज़रूर लगती है कि हमें सच के साथ खड़ा रहना, ईमानदारी और पूरी हिम्मत से जो मुद्दे हैं, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हमें हक मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे किसी भी हक पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होना। और ख़ास तौर से हम तमाम औरतों को यह मानना कि हम किसी और की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की औलादें हैं। हम मनुवाद के खिलाफ जब तक जिंदा हैं तब तक लड़ती रहेंगी, क्योंकि मनुवाद हमें हक नहीं देता इंसान होने का, पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का। और आज का माहौल है कि हमारे समाज और तमाम समाजों का जो युवा है वो मुखर है, गुस्से में है, सड़कों पर उतरा हुआ है। और सड़कों पर उतरा शिक्षा के अधिकार के लिए है, स्कूलों के अधिकार के लिए इस समय बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सम्मान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मैंने देखा है कि एक फतेहपुर में एक छोटी सी बच्ची है जो 7th में पढ़ती है और वह कैमरे पर कह रही है कि मेरा सम्मान क्यों नहीं करते जो मुझे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ इसलिए मुझे कहते हैं कि तुम टॉयलेट साफ करो। इस लड़की की हिम्मत को सलाम करने की ज़रूरत है। ये बच्ची है और आप सोचिए कि अगर इस बच्ची में इतनी हिम्मत है कि वो अपने स्कूल में खड़े होकर ये कह रही है कि उसके साथ छुआछूत हो रही है, वो छुआछूत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, वो खुलेआम ये अनाउंस कर रही है कि मैं तुम्हारी ये जाति वाली व्यवस्था नहीं स्वीकार करती हूँ, मैं आवाज़ उठाऊंगी। तो हमारी जिम्मेदारी है बतौर भारतीय नागरिक कि ये जो तमाम आवाज़ें हैं इनको एक साथ करें। सफाई कर्मचारी समाज की जो समस्याएं हैं हम सब जानते हैं, उनको कैसे कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे बढ़ाया जा सकता है, यह ज़रूर हमें सोचना चाहिए। और हर कीमत पर, हर सूरत पर हमारे जो अपने परिवार के समूह हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप समूह हैं, हमारे जो मोहल्ले हैं, हर जगह इस समय जो हमला है बहुत तेज़, बहुत बारीक हमला है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से दूर करने का हमला। अंत में मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो हमला है इसे पहचानना ज़रूरी है और इसके खिलाफ हमें एक सोल्जर बनना ज़रूरी है। ये सोच के कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सोल्जर हैं, हम डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। और अंत में मैं ज़रूर ये कहूँगी कि ये जो लड़ाई है, यह लड़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ पर है जिस समय यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमला तेज़ है। इसलिए सबको एक साथ मिलकर आकर आवाज़ उठानी, बोलना, लिखना, शेयर करना और समाज किसी भी सूरत में किसी भी साजिश का हिस्सा बनेगा नहीं, क्योंकि जो साजिशें हैं वो बहुत तेज़ हैं हमें डिवाइड करने की। अभी हमने करमीर जी को भी सुना, डिवाइड करने की बहुत साजिशें हैं, अलग अलग खेमों में बांधने की बहुत साजिशें हैं ताकि हमारा मूल मुद्दा ना हो। अंत में सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आज की तारीख में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलित प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। इस देश में एक भी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें बाबा साहब का नारा और बाबा साहब की तस्वीर ना हो। और ये दरअसल बाबा साहब को मानने वालों की जीत है कि जो लोग पहले अंबेडकर की फोटो नहीं लगाते थे, आज चाहे वो राजस्थान का बच्चा हो, चाहे दिल्ली में जमावड़ा हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में जमावड़ा हो, हमारे लीडर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। और उनसे ही सबको, सिर्फ दलित समाज को नहीं, तमाम वंचित समाज को इस समय न्याय की और जिंदा रहने की उम्मीद बंधी है। और मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम भी इसे आगे, इस मिशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया।